Hello everyone. Today we will discuss the topic articles. First of all, what are articles? Articles हैं क्या? These are basically a part of an adjective which shows the quality of a noun or pronoun. एडजेक्टिव का काम पता है ना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता का वर्णन करना। तो आर्टिकल्स भी ऑलमोस्ट इसी तरह का काम सर्व करते हैं और इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है, सेकंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के यूज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक क्लियर कि जब भी सेंटेंस में ए यूज़ किया जाता है तो जब स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस तो ए की प्रोनाउंसिएशन ए ही होती है, लेकिन जब इसका यूज़ सेंटेंस में कहीं किया जाता है तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण अ से होता है, न कि ए से। तो ए और एन का यूज़ तब करते हैं जब जो कॉमन नाउन है सिंगुलर या एक वचन में हो। ए और एन का मीनिंग पता ही है, सिंगल एक, और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफ़र नहीं करते। और इसके बारे में हमें पहले से ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके विषय में हमें पहले से कुछ पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने गली में एक कुत्ता देखा। कोई एक, आई सा अ डॉग इन द स्ट्रीट। तो ये तो आपको पता चल गया ए और एन कैसे यूज़ करना है सिंगुलर नाउन के लिए। लेकिन अब हमने ये देखना है कहाँ ए लगेगा और वेयर टू यूज़ एन। तो ए का यूज़ तो सिंपली सिंगुलर नाउन के साथ, एन के यूज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। एन इज़ यूज्ड विद AEIOU, यही पता है ना। लेकिन हमने सिर्फ इनका ध्यान नहीं रखना, हमने इनकी जो साउंड है इन वाउल्स की उसकी तरफ ध्यान देना है। तो इसके लिए जो हिंदी के स्वर हैं उन्हें माइंड में रखना है। हिंदी के स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई ई ओ ओ ए ए। इनकी जो साउंड निकलती है उससे माइंड में रखना है, ना कि ये जो 5 वाउल्स बताए गए हैं AEIOU, इन्हें नहीं देखना। जो इनकी साउंड है उसी की तरफ ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के साथ हम ए लगाते हैं, हालांकि यू एक वाउल है, लेकिन इसकी साउंड क्या निकलती है? यू से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, और यू क्या है? एक कॉन्सोनेंट। तो जो हमारे कॉन्सोनेंट क से लेकर ग तक हैं, जब इनकी साउंड आएगी तब तो हम यूज़ करेंगे ए या अ लगाएंगे। लेकिन जब साउंड वाउल की होगी, जो मैंने हिंदी के स्वर बताए हैं उनकी होगी, तब हम यूज़ करेंगे एन। जैसे कि एक वर्ड है ऑनेस्ट, जो कि एच से स्टार्ट होता है, जबकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके साथ हम हमेशा एन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कैसे बोलते वक्त क्या साउंड आती है? ऑनेस्ट, ओ की आवाज़ आ रही है। ओ हमारा हिंदी में जो स्वर है वो क्या है? हिंदी का स्वर है। तो स्वर के लिए हमने, या वाउल साउंड के लिए हमने क्या यूज़ करना है? एन। इसी तरह से हम कुछ एक और वर्ड्स ले रहे हैं, जैसे कि ईयर। ई वाउल साउंड आ रही है, एन लगाया हमने, एन ईयर। अब देखें YEAR, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ईयर।
तो य की साउंड आई, कॉन्सोनेंट हमने क्या लगाया, ए। इसको ठीक प्रोनाउंस करोगी तभी इसके साथ ए लगा पाओगी, अदरवाइज अगर ईयर बोलोगी तो वो तो ई की ही साउंड दे रहा है जो कि एक वाउल है, तो आपने एन नहीं लगाना, इसके साथ ए लगाना है। MLA, तो ए की साउंड आ रही है, एन यूज़ किया जाएगा। यूनियन, अब यू को देख के जो कि एक वाउल है वो हम एन नहीं लगाएंगे, यह क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, ए। ये मैंने बाय मिस्टेक वाउल लिख दिया है, ये कि यह एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे। अब हम द आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि द को द के रूप में कब बोला जाता है और दी की तरह कब बोला जाता है। When the word starts with a vowel sound, we'll use दी। हम क्या हमारी जो प्रोनाउंसिएशन द की क्या होगी, दी। और जैसे कि दी ईयर, ई क्या है हमारा, वाउल है, वाउल साउंड आ रही है, तो हमने जब इसके साथ THE लगाना है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करनी है, दी करनी है। लेकिन जब हमारा वर्ड जो है, नेक्स्ट वर्ड जो आएगा कॉन्सोनेंट साउंड का आएगा, विल यूज़ द, जैसे कि द पेन, द बॉय, द ईयर, ठीक है। तब हमने इसकी साउंड क्या देनी है, द, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे करना है, द के रूप में। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब वाउल साउंड आएगी तो हमने दी बोलना है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो हमने THE को द बोलना है।